रविवार को लखनऊ में हुई बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक में बसपा मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर एक बार फिर सबको चौंका दिया है। बसपा कार्यकर्ता और बसपा समर्थक बहन मायावती के निर्णय के बारे में भलीभांति परिचित हैं। बसपा से निष्कासित नेता की बसपा में वापसी इतनी आसान नहीं है, लेकिन आकाश आनंद की बसपा में मूल पद पर वापसी से बसपा समर्थकों के चेहरे खिल गए हैं। बसपा रैली में आकाश आनंद के भाषण में भाजपा को आतंकवादी पार्टी बता देने पर बसपा मुखिया मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में अपरिपक्व बता बड़ी कार्रवाई कर दी। अपनी भाषा, भाषण और कार्यशैली के बल पर आकाश आनंद ने बसपा नेताओं और समर्थकों का दिल जीत लिया था। आकाश आनंद के राष्ट्रीय संयोजक और उत्तराधिकारी बनाए जाने पर राजनीति के जानकार आकाश आनंद को बसपा के लिए एक नई ऊर्जा बता रहे थे। आकाश आनंद का व्यवहार, अपनी बात रखने का सलीका और उनका आक्रामक भाषण समर्थकों को लुभाने लगा था। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान ही आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करने पर समर्थकों में सीधा संदेश दिया गया कि मायावती भाजपा के समर्थन में खड़ी हैं, जिसका खामियाजा बसपा मुखिया मायावती को लोकसभा चुनाव में सारी सीट हार कर भुगतना पड़ा। बसपा मुखिया मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को आशीर्वाद देते हुए पुनः पार्टी में राष्ट्रीय संयोजक और बसपा का उत्तराधिकारी बनाया है। सूत्रों की माने तो यह कहा जा रहा है कि बहन मायावती ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए निर्णय लिया है, क्योंकि बसपा को नई ऊर्जा की आवश्यकता है। आकाश आनंद अपने भाषण और योग्यता के बल पर समर्थकों के चहेते बन गए हैं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के लिए यह चर्चित है कि बहन मायावती भाजपा के दबाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता समर्थकों के दुख दर्द के साथ ही नहीं रहे, सड़कों पर उतरना बसपा भूल गई है। जनता के शोषण और देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को कोई मतलब नहीं रहा, जिसका फायदा कुछ युवा नेता अपना क्रांतिकारी भाषण देकर खूब उठा रहे हैं। पहली बार जीत कर आए सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को तो बसपा का विकल्प माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी जहां से शुरू हुई वहीं आकर खड़ी हो गई है। माननीय काशीराम ने अपनी मेहनत और त्याग के बल पर बसपा को एक मजबूत पार्टी बनाया और उत्तर प्रदेश को मायावती के रूप में एक दलित मुख्यमंत्री देकर यह साबित कर दिया कि संविधान प्रेमी बहुजन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। फिलहाल देखना होगा कि बसपा मुखिया मायावती अपने राजमहल को छोड़कर सड़कों पर उतरने का जोखिम ले पाएंगे, अपने रहते हुए अपनी खोई हुई राजनीतिक साख और बहुजनों का प्यार समर्थन वापस हासिल कर पाएंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।